कि अगर आपके वालिदैन जिंदा है ना तो उनके कसम से पैर चूमा करें तो धक्का कोई लगा के स्टार्ट करवा सकता है। यानी ये गाड़ी में इंजन ही नहीं है तो कितनी की देर आप उसको धक्का लगाएंगे। जब आपने वीडियो बनानी है, मेरे ख्याल में वीडियो का जो रिक्वायरमेंट होती है यूट्यूब पर चलने की, 4 चीजें हैं। अगर वो काम नहीं हुए ना तो समझो यू आर नॉट अ गुड यूट्यूबर। 4 कौन सी हैं? रेवेन्यू में चला गया। रेवेन्यू में जाने के बाद ये मुझे बता रहा है कि पिछले 28 दिन में इस चैनल ने, तो इसी तरह मतलब जो बंदा तलाश करने वाला वो जो आंख रखता होना है, ऐसी कूड़े से भी जो है ना काम की चीज निकाल लेता है। फिर आप मट्टी में भी हाथ डालेंगे वो सोना हो जाएगा। व्यूअर्स, मैं हूं मुन्ना मुस्लिमा। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हाँ जी, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज आपसे गलती हो रही है ना। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं जाहिद हसन और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इनका यूट्यूब जर्नी, जिसके हवाले से हमने एक पहले वीडियो बना चुकी हैं जिसका एक पार्ट 1 हम मतलब वो जो पहले वाली वीडियो थी उसका नाम पार्ट 1 था और ये पार्ट 2 है। ठीक है, वो उसकी लेंथ काफ़ी लंबी हो गई थी तो इसलिए हमने क्या किया कि ये दूसरा पार्ट हमने बना दिया। ये वो 27 मिनट की थी, ये 28 की हो जाएगी, बस यही है। चले जी, पूछे सवाल जल्दी करें, व्यूअर्स बोर हो जाते हैं। हाँ जी, सबसे पहले ये सवाल था, आपने पिछली वीडियो में अर्निंग शो की थी तो उस अर्निंग पे बहुत सारे अर्निंग का कमेंट्स आया था। अर्निंग का उन्होंने कुछ कह रहे थे, जी आपने बहुत अच्छा किया, अर्निंग हमसे शेयर कर दिया, थैंक यू वेरी मच। ऐसा कोई भी नहीं करता। हाँ जी, एनकरेजिंग लगी है। तो कुछ कह रहे थे कि जी ये तो आपकी है व्लॉगिंग चैनल की अर्निंग, आप मेन चैनल की अर्निंग दिखाएं। तो यार अगर हम अर्निंग्स और इन चीज़ों में फंसे रहेंगे ना तो हम आगे कुछ सीख ही नहीं पाएंगे, आगे कुछ बढ़ ही नहीं पाएंगे। अगर कोई वहाँ पे बैठा है, वो कोने पे जिसकी कोठी है या जिसका मकान है, वो अगर अच्छा कमा रहा है तो हम सारा दिन उसका ही डिस्कस करते रहते हैं कि जी वो बड़े कमा रहे हैं पैसे, पता नहीं हो कितों दो सऊदीया लग गया खड़ा है। अपने बारे में नहीं सोचते। तो हमें अपने बारे में सोचना चाहिए, इन सवालात से निकलना चाहिए। हम कब निकलेंगे अर्निंग का पूछ के, कब? मैं जी इस चैनल से 5 लाख रुपए कमा लेता हूँ जी महीना। मैं नहीं कमा लेता, मतलब ये कमा लेती है। 5 भी क्यों जी, पिछले महीने 10 लाख नहीं आई थी आपकी अर्निंग। आपकी जनवरी में स्टार्ट में अर्निंग वो 12 लाख आई थी, उसका बताया नहीं आपने। फंसा दिया मुझे। नहीं ऐसा कुछ, क्या कह रहे हो, कुछ भी यार। अर्निंग जो है ना वो मैंने आपको 78,000 दिखाई थी। इस चैनल की भी देख लो, आपको तसल्ली हो जाएगी। ये देखो, अगली रिकॉर्डिंग देखो। अच्छा जी, ये मैं पहुंच चुका हूँ जी मेमुना व्लॉग्स के चैनल में। ये देखें, ये सब्सक्राइबर और ये नीचे इसकी रिपोर्ट है कि कितने के व्यूज़ आ रहे हैं। और ये इसके मैं व्यू मोर में चला गया, यहाँ रेवेन्यू में चला गया। रेवेन्यू में जाने के बाद ये मुझे बता रहा है कि पिछले 28 दिन में इस चैनल ने $52 कमाए हैं। मज़ीद अगर हम क्लोजली चले जाते हैं तो हम अगस्त में देख लेते हैं कि अगस्त में इसकी कितनी अर्निंग हुई है। जब हम अगस्त को प्रेस करते हैं तो अगस्त में इसकी $54 अब तक पूरे महीने की, यानी 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक $54.2222 अर्निंग हुई है। जो कह रहे थे ना कि जी 78,000 रुपये तो आपके इस चैनल के आए हैं, तो ये इस चैनल की अर्निंग देख लें कि कितनी की होती है। मतलब ये देख लें, ये वही चैनल है, कोई और नहीं दिखा रहा हूँ। ठीक है, हाँ जी, देख लिया आपने। 50 या $52 यानी पाकिस्तानी कह लो कि कोई 5-6 हज़ार या 6,500 7,000 बन जाएंगे बस। ये इस चैनल की, जिस पे आप मुझे देख रहे हैं इस वक्त बैठे हुए, इस चैनल की पर मंथ यानी पूरे महीने की अगस्त की अर्निंग है। तो इस पे इतनी की अर्निंग, अब 78,000 इस चैनल की होगी तो उसकी तो फिर आप ही होगी, मतलब 1 करोड़ होगी। कहा तो था 1,82,00,000। हाँ, जब मैंने 78,000 अर्निंग बताई है तो उससे जो पिछली अर्निंग थी हमने वहाँ से वेस्टर्न यूनियन से रिसीव की थी। वहाँ पर गाड़ी में बैठे हुए थे, अगर इन्होंने शायद इनमें से काफ़ी व्यूअर्स ने वो वीडियो देखी हो तो उसमें मैंने पूछा था ये कितनी है, तो आपने कहा 1,80,00,000। तो समझने वाले समझ गए थे यार 1,82,000 है, 1,80,000 है। कि मैंने समझा एक हेल्दी माहौल में कुछ मतलब इंफॉर्मेटिव चीज़ें बताऊँगा या कुछ करूँगा, तो इसीलिए अर्निंग दिखाई थी। जो चाहते हैं कि इस पे काम करना, उनको शीशा क्लियर हो जाए कि जी इस पे बस यही कुछ है। ये भी बताया था कि आज से 5-6 साल पहले बहुत कुछ था, ये भी बताया था। अभी के बारे में भी बताया कि अब क्या है, लेकिन वो उसको फिर नेगेटिव सेंस में ले जाना और ताने देना या कुछ करना। यार हम मेहनत कर रहे हैं तो अपना कमा रहे हैं यार।
मैंने आपने कहा था कि पैसे कमाने आए हैं तो ना आए, शौक है तो आए। मैं बड़े कंट्रोल्ड वर्ड्स के अंदर पहले भी बात कर गया हूँ। मैं बातें बहुत है मेरे पास करने को, लेकिन वो थोड़ी सी अजीब सी लगती हैं अगर कैमरे के सामने आप बैठ के करें। तो दूसरा कि जी आप अगर, मैंने कहा था उसमें कि अगर आप कमाने यूट्यूब पर आने लगे हैं तो आप बिल्कुल भी ना आएँ, कमाने की गर्ज से आ रहे हैं तो। अगर आपको इस फील्ड का शौक है तो ये एक फील्ड है यूट्यूब। हम ना आप समझे कि ये यूट्यूब एक फील्ड है, पर फुल टाइम जॉब है आपकी, फुल टाइम जॉब है। दूसरे नंबर पर ये है कि जिस तरह आप समझ लें कि आप किसी ऑफिस के अंदर जाके, अकाउंट ऑफिस है उसके अंदर जाके अकाउंट्स का काम नहीं कर सकते क्योंकि आपको ऑफिस के काम का तजर्बा ही नहीं है या आपको उन चीज़ों का पता ही नहीं है, तो आप मतलब उस फील्ड में कैसे। इसी तरह सारी फील्ड्स हैं। अगर कोई कारीगर है, कोई लोहे का कारीगर है, कोई गाड़ियों का कारीगर है, कोई मोटरसाइकिल का कारीगर है, हर किसी की अपनी फील्ड है। अगर जायद से कोई कहे कि जी आप मोटरसाइकिल रिपेयर कर दें तो मैं तो पंक्चर भी नहीं लगा सकता उसका। अगर आप कहेंगे एक बहुत बड़े कोई भी बड़ा और यूट्यूबर है तो आप कहें जी आप मुझे गुर दे दें वो वाला जिससे आप यहाँ तक पहुँचे हैं। कोई भी बड़ा यूट्यूबर पाकिस्तानी ले लें या इंडियन ले लें, तो वो कैसे आपको एक फ़ोन कॉल पर या एक मैसेज में 4 लाइनों में लिख के बता सकता है कि जी मैंने क्या किया। और ये तो बेशुमार मैसेजेस आते हैं कि टिप्स दे दें। हाँ जी, हम खुद अभी तक सीख रहे हैं। पिछली जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको अपनी पूरी स्टोरी सुनाई कि मैं कहाँ से सीख के आया, मैं कहाँ से लेके आया इन चीज़ों को और कैसे आगे लेके चला। तो आपको खुद रिसर्च करना होगा, आपको खुद सर्च करना होगा। हर चीज़ यूट्यूब पर पड़ी है। यूट्यूब एक ऐसी खूबसूरत चीज़ है कि यूट्यूब अपने आप को खुद सिखाता है। आपको किसी से भी कोई भी चीज़ पूछने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप सिंपली टाइप करें, अपना सवाल लिखें और आपको हज़ारों ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे। जवाब हाजिर है जी। अभी भी हम ऐसे करते हैं, सीखने का अमल तो कभी भी खत्म नहीं रुकता, क्योंकि बाज़ अब वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर हैं या हमारे काम से मुतलिक जो है काफ़ी सारी चीज़ें हमें ऐसी फेस करनी पड़ जाती हैं कि वो हमें समझ नहीं आ रही थी या कुछ एरर्स आ जाते हैं, नए एरर्स आ जाते हैं। तो सिंपली आप यकीन नहीं करेंगे कि वो एरर की लाइन जो लिखी होती है ना कि जी आपका ये एरर है, सिंपली हम वो लिख कर यूट्यूब पर सर्च करते हैं तो हमें जवाब मिल जाते हैं। तो हम वहाँ से उस चीज़ को आगे लेके निकल जाते हैं, आगे चले जाते हैं, वहीं फंसे नहीं रहते। मतलब अगर सीखने की गर्ज हो तो आप कुछ भी सीख सकते हैं। तो जितनी भी बहनें यूट्यूब पर काम करना चाहती हैं, मोस्ट वेलकम, मैं किसी को नहीं रोकूंगा। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि क्लियरली कि अगर आपको शौक़ है वीडियो का, अगर आप इस फील्ड में थोड़ी बहुत नो हाउ रखती हैं तब आएँ। अगर आप कहती हैं कि जी मेरे घर के हालात नहीं ठीक और मैं यूट्यूब पर आगे काम करना चाहती हूँ तो बहुत क्या करेंगी ना आप आगे, ठीक है। तो अगर आपको शौक़ है वीडियो बनाने का, अगर आपको थोड़ी सी एक्सपर्टीज़ इसमें है, मतलब एक गाड़ी है बंद खड़ी है उसको धक्का लगाने वाला है तो धक्का कोई लगा के स्टार्ट करवा सकता है। यानी एक गाड़ी में इंजन ही नहीं है तो कितनी की देर आप उसको धक्का लगाएंगे। ये एक सिंपल छोटी सी मिसाल है, समझने वालों के लिए बड़ी बात है। अगला सवाल, हाँ मतलब वो जो सवाल था ना वो पीछे रह गया, वो कि मैं वीडियो तो ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड करता था, अपने शौक के लिए करता था, एडिट करके करता था। तो जब उस पर एड्स चली तो मैंने देखा कि ये एड्स क्यों आ रही हैं। तो जिन वीडियोस पर मैं एड्स चलते हुए देखता था मैं समझता ये बहुत ऑथेंटिक वीडियोस हैं, कुछ ना मतलब बड़ा कोई अवार्डेड या रिवार्डेड वीडियो है। ऐसे ही है जैसे कि इंस्टाग्राम पे अब जिन पे टिक लगा होता है हम कहते हैं इनके पेजेस बड़े ऑथेंटिक हैं। मतलब यूट्यूब पर भी लगा होता है वेरिफिकेशन टिक बैज लगा होता है, तो उसको वो उस तरह मैं समझता ये कोई वेरिफिकेशन बैज है यूट्यूब की तरफ। तो उसकी तलाश में उसकी तिश्नगी लेकर मैं साहिवाल तक गया और वो टीचर से मिला और मैंने कहा कि ये क्यों आ रहा है। तो फिर मुझे आगे शौक़ हुआ ये सीखने का कि मैं भी सीखूं और अगर मैं वीडियोस अपलोड कर ही रहा हूं तो साथ में पैसे भी कमा लूँ। तो इस तरह मैं उस बात का ये जवाब है कि जी आप हमें रोक रहे हैं कि जी आप ना आए अगर पैसे कमाने के लिए। मैं डरा रहा हूँ? नहीं यार मैं डरा नहीं रहा, मैं तो वो जो कमेंट्स आए उनको देख के मैं बात कर रहा हूँ कि मैं, वो डर जाएंगे ना, वो कहेंगे हाय हाय अब हम क्या करें। तो यार यूट्यूब पर लाजमी आना है, 125 काम है और आप अगर इस तरफ आए तो लड़कियां जो है वो घर बैठे पता नहीं कितने काम कर सकती हैं। आप यूट्यूब पर आकर ही आपने काम करना है। यूट्यूब कहता है ब्रॉडकास्ट योरसेल्फ। अब घर बैठी मुसलमान लड़कियां सामने तो नहीं आ सकती ना, नहीं आ सकती, उनको प्रॉब्लम होगा, उनके चैनल नहीं चलेंगे या कुछ मतलब काफ़ी सारे चैलेंजेस आ जाएंगे सामने, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगी कि जी हमें तो किसी ने बहुत बुरा मशवरा दिया। तो वो क्या कर सकती हैं, वो फ्रीलांसिंग कर सकती हैं। कंप्यूटर थोड़ा सा सीखें तो सही, आजकल मोबाइल्स हैं, मोबाइल्स में बहुत से काम किए जा सकते हैं। फ्रीलांसिंग क्या होती है, आप अपनी सर्विसेज दे सकती हैं। अगर आपने बहुत अच्छा पढ़ के आ गई हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी से तो आप पेंसिल उठाएं, ये मेरी साथी है ज़िंदगी की, ये मैं आपको बता दूं। मैंने जो भी आइडियाज़ लिखने होते हैं, हत्ता कि घर का ग्रॉसरी भी लेने जाता हूँ ना तो वो भी लिखना होता है, ये इससे मैं लिखता हूँ।
मेरी डायरियाँ भरी पड़ी हैं, मतलब इतने कागज़, इतने होंगे कागज़ जो मैं इस वक्त जो है ना, इतने मतलब नीचे वाला हाथ नजर नहीं आता, जो मैं अभी तक लिख चुका हूँ। आपको तो अच्छी तरह पता है, जितना लिख सकते हैं आप लिखें, जितना पढ़ सकते हैं जितना पढ़ें। और लिखने से ये है कि आपको इतनी आइडियाज़ मिलते हैं, अगर अपने लिए नहीं लिख सकते तो आप लोगों को लिख कर दें। मैंने एक जगह पर पढ़ा था कि अगर आपने कामयाब होना है ना अपनी लाइफ में, तो इतना लिखो कि आपके कद से ऊपर आपकी लिखाई की चीज़ें पढ़ी हों। यार कासिम अली शाह साहब की बात सुनो ना, वो पिछले दिन बता रहे थे कि पता नहीं वो उनके कद के ऊपर, मतलब वो ये उनकी लाइन ही शायद आपने कोट की है, कहीं से सुनी हो। उन्होंने कहा कि उनके कद से ऊपर वो सफ़ात जाते हैं जो मतलब वो हमारे भी आधे तो हो ही गए होंगे। नहीं हमारी इतनी होती नहीं मेरे तो बहुत हो गए हैं, क्या कर रहे हैं। मेरी टाइपिंग में बहुत हो चुकी है, अगर वो डिजिटली जो पेजेस हैं ना उनको देखा जाए तो वो ज़्यादा हो चुके हैं। अच्छा, तो इसके अलावा पूछूं आगे? नहीं, मैं पहले बता दूं, लड़कियां क्या कर सकती हैं। लड़कियां ये कर सकती हैं कि वो फ्रीलांसिंग कर सकती हैं। फाइवर एक वेबसाइट है, फाइवर पे चली जाएं, वहाँ पे तरह तरह के बिजनेसेस हैं, मतलब जॉब्स दे सकता है करके। फ़ोटोशॉप है एक, फ़ोटोशॉप मतलब फ़ोटो बनाकर आप दे सकती हैं। यार मैं बस जिस चीज़ का नाम लेता हूँ ना वो वहाँ से बात आगे निकल जाती है। अब हाँ जी, फ़ोटोशॉप की तरफ भी आप जाए ना तो एक स्नैपसीड एक सॉफ्टवेयर है गूगल का, उसमें फ़ोटोज़ एडिट किए जाते हैं और अमेजिंग फीचर्स हैं उसके। लोग उसमें मोबाइल पर फ़ोटो एडिट करके, मतलब जो जिनके फ़ोटोज़ डल आ गए हैं, लाइट सही चेहरे पर नहीं पड़ रही, या कुछ गैर ज़रूरी उसमें चीज़ आ गई है वो रिमूव करनी है, प्रोजेक्ट रिमूव करने हैं, वो कर करके दे रहे हैं। उनको इनहेंस करके अच्छा बना देते हैं, अच्छा बना के उनकी स्किन को सॉफ्ट करके। इतनी ऐप्स पड़ी हैं कि अगर आप वो डाउनलोड करके इंस्टॉल करके उनको सीख लें तो आपको फोटो एडिट का गुर आ जाएगा और आप उसको यूटिलाइज़ करके आप अपना ख़ानदान चला सकती हैं, घर चला सकती हैं। ठीक है, उसके बाद आप पोर्टफोलियो अपना भी बना सकती हैं अच्छा कहीं। जब आपका पोर्टफोलियो अच्छा बन जाएगा, आपके पास मल्टीपल काम आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आप क्या है जी, सारा दिन आप व्हाट्सएप पे लगी रहती हैं, स्टेटस देखती हैं, टाइम ज़ाया करती हैं मोबाइल पे। उससे अच्छा कि आप अपना कोई फेसबुक पेज बना लें, उस पर आप ऐसी ऐसी चीज़ें शेयर करें कि लोग आपको लाइक करें। लिख के कर लें, आप बोल के कर लें। यूट्यूब पे मतलब चैनल इस तरह बनाया जा सकता है, लेकिन यूट्यूब पे ये है कि वीडियो करनी पड़ेगी आपको। फेसबुक के ऊपर आप फोटो भी कर सकते हैं, लिख कर भी कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास इंस्टाग्राम पर ऐसे है, बिल्कुल कर सकते हैं। फॉलोअर्स जब आना शुरू हो जाएंगे, बाद में आप उसको उस ट्रैफिक को कहीं पे मतलब एज अ इन्फ्लुएंसर या एडवर्टाइज़र यूज़ कर सकते हैं। आपके पास कंपनीज आ जाती हैं, कोई आप किसी को शाउट आउट देते हो तो उसके पैसे ले सकते हो या कुछ ऐसा हो सकता है। तो हाँ जी, उसके बाद में एक और बात याद आ गई। बहुत से लोग कहते हैं कि जी ये कामयाब इंसान के पीछे, जो मर्द के पीछे औरत का हाथ होता है। यार आप कुछ भी नहीं कर सकते नाम ना, तो आप अपना जो आपका हस्बैंड है तो आप उसके काम में हाथ बटा सकते हो, आप उसको आइडियाज़ दे सकती हो। अगर आप इतनी पढ़ी लिखी हो या आप इतनी समझ बूझ रखते हो, उसको शेयर किया जा सकता है। उससे मतलब आप बात करो, उसको सिखाओ कि आपने ये जो फलां जगह पैसा लगाया ये ठीक है, फलां जगह लगाया ये नहीं ठीक। उस इतनी दिलजोई करो कि वो जब घर से निकले तो इतना बूस्ट अप हुआ हो कि वो मतलब ऐसे लगे घर से बाहर निकला फट जाएगा ये बंदा कहीं पे, मतलब इतना एनकरेज होकर निकला हो। उसके अलावा आप क्या, ये भी आपकी बहुत बड़ी खिदमत है, यानी उस कामयाब इंसान के पीछे आपका हाथ हो गया। फिर आप क्या कर सकती हो, आप उसके अगर ऑफिस का काम है वो घर बैठ के कर सकती हो। जी, पेपर वर्क है कोई, वो कर सकती हो, उसमें हाथ बटा सकती हो। यानी वो जो ऑफिस का काम है उसका उनको कहो कि लाओ मैं करके देती हूँ आपको। और ये ज़रूरी नहीं कि आपकी शादी हुई हो आप हस्बैंड का करके दें, आप अपने बड़े भाई को करके दे सकती हैं, आप अपने वालिद साहब को करके दे सकती हैं। ठीक है, तो इसी तरह मतलब जो बंदा तलाश करने वाला हो, जो आँख रखता हो ना ऐसी, वो कूड़े से भी मतलब वो जो है ना काम की चीज़ निकाल लेता है। ठीक है, तो ये मोटिवेशन के हवाले से, पहले मैंने थोड़ा सा डरा दिया था तो अब मोटिवेशन के हवाले से बात कर रहा हूँ। इसके अलावा सैकड़ों काम और ऐसे हैं, मैं मतलब यहाँ पे आपको कहना शुरू करूँ, बताना शुरू करूँ, उनकी डिटेल में जाना शुरू करूँ तो आखिर हो जाएगी। सिंपली आपने ये भी सर्च में आपको सिखा दूँ, आप सर्च सीख लें, आप गूगल सर्च सिर्फ सीख लें, आप कामयाब हो जाएंगे। आप वहाँ पर ये लिख के सर्च करें कि वर्क फ्रॉम होम आइडियाज़ फॉर फीमेल या पाकिस्तान या इन पाकिस्तान, तो आपको सैकड़ों ऐसे आइडियाज़ मिल जाएंगे। उनमें से कोई ना कोई एक आइडिया ऐसा आपको मिल ही जाएगा जो आपकी ज़ात के ऊपर फिट होता होगा। आप कहोगे कि ये मैं कर सकती हूँ, उसको टिक करें, शॉर्ट लिस्ट करते जाएँ और मतलब उस पर वर्क शुरू कर दें, रिसर्च शुरू कर दें। अच्छा, अगला सवाल, ये ज़्यादा ही लंबा हो गया, सॉरी। अच्छा, जो सेकंड पार्ट
बनाना था। अच्छा, लेट क्यों हो गया? लेट क्यों हुआ है यार? वो लेट आप एक तो टाइम नहीं देते। मेरे पास टाइम कम था, हाँ ये भी बात ठीक है, लेकिन लोगों की इतनी क्वेरीज नहीं थी। मैंने देखा कमेंट्स में कि कोई इतने लोग पूछ ही नहीं रहे थे कि जी हमें सेकंड पार्ट दिलचस्पी नहीं थी, दिलचस्पी नहीं थी या इंटरेस्टेड नहीं थे। तो मैंने कहा बस इंटरेस्टेड नहीं है तो रहने देते। जाहिर है। अगला सवाल। अच्छा, यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि पूछते हैं कि हमारा वॉच टाइम कंप्लीट नहीं होता, शाउट आउट दे दें और वॉच टाइम कंप्लीट करवा दें और उसके बाद जो भी होगा वो रब वारस। अच्छा जी, ये इसकी मिसाल जो है ना, ये अगर तो मैं तफसील में जाऊंगा तो लंबी हो जाएगी। ये मैंने थोड़ी देर पहले गाड़ी वाली मिसाल दी है। उनके लिए वो धक्का स्टार्ट गाड़ी है कि अगर मतलब आपने धक्का किसी ने पुश हल्का सा कर दिया है तो वो चल पड़ी तो फिर वो खड़ी हो जाएगी। शाउट आउट वालों का ऐसे। तो जो शाउट आउट देना है ना, बूस्ट आ जाता है फिर दोबारा वहीं पे आ जाते हैं, ऐसे ही कहना चाह रहे हैं। तो बहुत से लोग जो है वो शाउट आउट मांग देते। एक्चुअली सवाल क्या पूछा था आपने? मैंने पूछा था कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि वॉच टाइम कंप्लीट। हाँ जी, ऐसे कमेंट्स आ रहे थे जिनके अंदर लिखा होता था कि जी हमारा वॉच टाइम जो है वो कंप्लीट नहीं हो रहा, तो प्लीज़ हमें शाउट आउट दे दें ताकि हमारा वॉच टाइम कंप्लीट हो जाए। भाई एक सिंपल सी बात है कि आप वॉच टाइम कंप्लीट करने के लिए तो शाउट आउट मांग रहे हैं या किसी की मदद, किसी की भी हेल्प लेना चाह रहे हैं, ये उनको मैं एनकरेज करने के लिए कह रहा हूँ। तो जब आपका शाउट आउट वॉच टाइम कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद व्यूज़ की ज़रूरत तो हर लम्हा रहती है, हर लम्हा रहती है और डेली आपको रहती है। अगर आप डेली 1 लाख व्यूज़ लेंगे ना, डेली 1 लाख व्यूज़ लेंगे तो आपके फिर बनते हैं $10, और वो भी बहुत मुश्किल काम। और वो महीने के कितने हो गए? महीने के 30 लाख व्यूज़ लेंगे तो आपके $300 बनेंगे। वो भी कटा के वेस्टर्न यूनियन फीस निकाल के और सब कुछ निकाल नकूल के आपको जाके मतलब $250 पौने $300 मिलेंगे। वो आपको बन जाएगी अर्निंग कोई। लेकिन वो 30 लाख व्यूज़ लेना भी तो तबीयत बना देगा। वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि अगर आप वॉच टाइम में ही आपसे पूरा नहीं हो रहा तो कैसे आप वॉच टाइम पूरा करेंगे? आप करने के बाद आपके 6 महीने या साल बाद वो ख़त्म हो जाएगा। हाँ, ये बात भी तो है। वो ख़त्म हो जाएगा वॉच टाइम, क्या करेंगी फिर? दोबारा फिर मोनेटाइजेशन कैंसिल हो जाएगी। तो इसके लिए आपको वीडियो चलाने की ज़रूरत है। वीडियो को आपने, वो मेरी स्टार्ट वाली जो बात है कि इस फील्ड में अगर आपने आना है तो इस फील्ड में आपको थोड़ी सी एक्सपर्टीज़ भी चाहिए, नोहा होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आपके हाथ में मोबाइल आ गया तो आप ब्लॉगर बन सकते हैं कि चला के बैठ जाएं, इस तरह नहीं होता। सही बात है। किसी ने आपको झूठ बोला है कि इस तरह होता है, तो ऐसा मत करें। ऐसा करके आप अपने आप को बिगाड़ रहे हैं और टाइम वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन आप ये बात कर रहे हैं तो वो आपको अपना नहीं समझते। जब आपको कोई ये कहता है कि हाँ काम बड़ा चंगा है, तुसी कर लो जल्दी जल्दी, तुसी कामयाब हो, उन्होंने असी अपना समझने मतलब ये भी मैंने देखा है। जो आपको आके थोड़ा सा मतलब करेगा ना, एनकरेज करेगा, जी आए ये खुला पड़ा प्लेटफॉर्म, ये ऐसे करे वो करे, तो उसको कहेंगे जी आपने थैंक यू, आपने हमें एनकरेज किया, थैंक यू वेरी मच, तो आप बहुत अच्छे हैं। तो मैं तो यार इतना एनकरेज कर सकता हूँ आपको कि आप यकीन नहीं कर सकते। मैं आपको एक राइट डायरेक्शन दे रहा हूँ कि आप अपने अंदर पहचाने कि आप क्या कर सकते हैं। ज़रूरी है आपने वो काम करना है जिसके बारे में आपको इतना पता ही नहीं है। धक्के खाकर फिर वापस आकर बैठना ही है और तंग भी होने। हाँ जी, जब आपने वीडियो बनानी है, मेरे ख्याल में वीडियो का जो रिक्वायरमेंट होती है यूट्यूब पर चलने की, जिस वीडियो को देखकर किसी व्यूअर के चेहरे पर 4 चीज़ें हैं, अगर वो काम नहीं हुए ना तो समझो यू आर नॉट अ गुड यूट्यूबर। 4 कौन सी हैं? नंबर 1, रोना नहीं आया, रोया नहीं कोई देख के, मतलब तो आपने दुख किया, जज्बाती इमोशनल। नंबर 2, हंसा नहीं, आपने कोई ऐसी हंसी की बात नहीं की कि वो हंस पड़े। नंबर 3, वो शॉकिंग वीडियो कोई चौंका नहीं। और नंबर 4 जो है उससे गुस्सा नहीं आया। गुस्से से मुराद ये है कि आपने कोई ऐसी आउट ऑफ द वे जाके बात कर दी, उनको गुस्सा दिलाने के लिए, इश्तियाल दिलाने के लिए, वो बहुत गुस्से हो गया, आपकी वीडियो को डिसलाइक भी कर गया, कमेंट भी कर गया, हेट कमेंट, चाहे हेट कमेंट कर गया, वो आपकी फेवर में जाएगा। हेट कमेंट भी आपकी फेवर में जाएगा, डिसलाइक करना भी आपकी फेवर में, क्योंकि उसने आपकी वीडियो पे टाइम तो इन्वेस्ट किया। नेक्स्ट वीडियो आप जब भी अपलोड करेंगे उस टॉपिक के मुतालिक वो ज़रूर आके अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए आपकी वीडियो लाजमी देखेगा और पूरी देखेगा, और नीचे वो तो आपकी वीडियो तो वो मतलब रैंक कर जाएगी। लेकिन उनको ये पता नहीं होता ना, वो वीडियो को रैंक करवा रहे होते हैं इसी चक्कर में। हाँ जी। अच्छा, फेल कौन सी होती है वीडियो? फेल वो वीडियो होती है जिसको देख के आपके चेहरे के एक्सप्रेशन ही नहीं बदलते, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा स्पार्ट ले जाते, या स्पार्ट हो जाता है, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा ये होता है कि देख रहा है कोई वीडियो, मेरे चेहरे की तरफ देखिएगा, बोरिंग का आंसर, बोरिंग हो जाते हैं, मतलब या मतलब देखते देखते सो जाते हैं। हाँ ऐसे कह ऐसे मतलब माइंड सो जाता है ना, आंखें खुली होती हैं यार नहीं बस आगे चले, आगे कोई और देखें।
तो वो फिर आप उनको नहीं पकड़ पाते। सिर्फ वीडियो बनाना ही सब कुछ नहीं होता, वीडियो में व्यूअर को पकड़ के रखने के लिए भी पापड़ बेलने पड़ते हैं। वो पापड़ बहुत मुश्किल है। और दूसरी बात है इनोवेशन, जिस चीज़ में इनोवेशन नहीं होती वो पीछे रह जाती। ये बड़े मशहूर, मुझे याद नहीं आ रहा किसका कॉल है। अगर आपके काम में, किसी भी काम में इनोवेशन नहीं है तो आपका चाहे अरबों डॉलर्स का बिजनेस है वो वहीं पे खड़ा खत्म हो जाएगा। सैमसंग अब इतनी बड़ी कंपनी है, आईफोन इतनी बड़ी कंपनी है, ठीक है, तो आज वो कहेंगे जी हमने तो इतने सारे मोबाइल बना लिए बस और जदीद तरीन बना लिए, बस अब बैठ के खाओ ना यार, छोड़ो, हमें और मोबाइल बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, कहीं भी जाने की ज़रूरत ही नहीं है, इतना पैसा हमने कमा लिया। तो वो मेरा ख्याल है 3 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल बाद वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते जाएंगे। तो इसी तरह अगर आप YouTube वीडियो बना रहे हैं तो YouTube वीडियो में आपको इनोवेशन की ज़रूरत होती है, जैसे कि हर काम में होती है। सिर्फ YouTube की नहीं बात कर रहा, फिर वही एलिगेशन आ जाएगा मुझ पर कि आप ये YouTube की बात कर रहे हैं। हर काम में आपको इनोवेशन की ज़रूरत होती है और YouTube में भी होती है। जाहिर सी बात है, सामने आके बैठना होता है, आसान तो नहीं होता। अगला सवाल। अच्छा, मेमूना ने बताया था, आपकी जो वाइफ है मेमूना, उन्होंने बताया था कि वो सारा कुछ खुद संभालती हैं अपने चैनल के हवाले से, लेकिन भाई आपने कहा कि आप उनकी सपोर्ट करते हैं, ये क्या बात हुई? यार मैं ये एक यूट्यूबर था ना, मैं यूट्यूबर था तो मेरी वाइफ कहते हैं कि जी हर कामयाब बंदे के पीछे, जो मैंने पहले मिसाल दी है, तो मेरी वाइफ ने मेरी हेल्प की। 2016 में, पिछला व्लॉग मेरा सुन के देखें, उसमें मैंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि 2016 में जब मैं पहुंचा तो इन्होंने कहा कि जी मैं भी आपकी मतलब साथ यूट्यूब चैनल बनाना चाहती हूँ, आपकी हेल्प करना चाहती हूँ। तो फिर मैंने इन्हें सपोर्ट किया। सपोर्ट से क्या मुराद होती है, यानी हेल्प की भी, कैमरा चौक के रख देता, लाइट ला देती, वीडियो एडिट कर देती। ये लाइट की रोशनी इधर सही नहीं आ रही, हाथ पे नहीं आ रही, या आपके बर्तन पे नहीं आ रही, इनको इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत थी तो बाजार से ला के दे दिया, बना कर देती थी। और अब क्या मतलब आप लेते हैं सपोर्ट से मुराद, अब वो बेचारी खुद ही तो कर रही है। जो आपकी अगर वीडियो उनकी देखते हैं तो पूरी वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक 20 मिनट तक वो बैठी हुई जो है ना बातें कर रही होती हैं। साथ में रेमेडीज था, जुबान है कि कैंची तो कैंची की तरह चला रही होती है। अब और मतलब मेरी क्या सपोर्ट है जी उसमें, बताएं। सारा काम तो वो खुद कर रही है। मतलब वो समझ रहे हैं कि जुबान मेरे मुंह में आपकी होती है, मेरे पास तुम हो। अच्छा, यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया था, बारहा पूछा गया कि आपका जो चैनल है उसका नेम बता दें, बिग बॉस का जो चैनल है। यार मेरा चैनल था IT असिस्टेंट के नाम से। मैंने उस पर ट्यूटोरियल्स डाले थे, कुछ 12-15 वीडियोज़ मतलब डाली थी। उसके बाद मेरा मतलब चेंज हो गया था, डाइवर्ट हो गया था। हम ग्रुप में काम करते हैं, इंटरनेशनल चैनल्स हैं हमारे पास, फ्रीलांसिंग का भी काम कर रहे हैं, वीडियोस एडिट करके देते हैं, और भी काफ़ी सारे हमारे पास प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं एट अ टाइम ऑनलाइन। तो जो है ना, मेरा अपना इस वक्त कोई भी चैनल नहीं है। तो वो मेरा जो चैनल पड़ा था, कुछ लोग जो है ना वो स्पैमिंग करते हैं, स्पैम डाल के ना, मतलब कॉपीराइटेड चीज़ें डाल के तो कुछ कमाने की कोशिश करते हैं। उन्हें मोनेटाइजेशन ऑन वाले चैनल्स चाहिए थे। तो मेरे साथ एक लड़के ने रब्ता किया, उसने कहा मुझे चैनल चाहिए, आपका चैनल फालतू पड़ा है, मतलब इतने दिन हो गए आपने वीडियो नहीं डाली। मैंने कहा ले लो। तो मैंने 42,000 का बेच दिया था। नहीं 52 था, नहीं 42। अच्छा मैं बोली मैंने 50 मांगा था उससे, तो वो 40 पे आ गया था। मैंने कहा नहीं यार 42 दे दे मेहरबानी। चलता हुआ चैनल है। तो वो मतलब फिर उसने मतलब आप चैनल भी बेच देते हैं? मैं बेच देता हूँ। अच्छा नहीं आपका नहीं बेच रहा। मेरे पे ना आ जाना, मैं तो बहुत धोखा बनाया। नहीं मैं बता रहा हूँ, सवाल ये था कि आपका चैनल कोई है, तो मैंने कहा अब नहीं है ना, मेरे पास नहीं। मैं तो सब कुछ सच बता रहा हूँ। चलें आगे। अच्छा जी, आपने जो लास्ट वीडियो में कहा था कि काइन मास्टर मुझसे ले सकते हैं, तो ईमेल्स जो आ रही थी उनको आपने उनको रिस्पॉन्स किया है और जाकर दी है, और उन्होंने बहुत इन्जॉय भी किया, थैंक यू भी बोल रहे थे बहुत सारे लोग। थैंक यू जी उनके लिए जिन्होंने इन्जॉय किया। और मैंने तो मतलब इनको भी जी ज़रूरत थी ना काइन मास्टर ऐप की, तो मैंने उन्हें दी है। और वो इस बात की गवाही भी देंगे कि मैंने, यार इतनी सारी ईमेल्स आती थी, एक दिन में 100-150 ईमेल आती थी, तो उनको मैं वो ऐप देता गया। मैंने कहा लिए जी इंस्टॉल कर, लेकिन अब यार वो ना काफ़ी टाइम वेस्टिंग हो गया था। तो अब मैंने शायद पिछले कुछ 2-4 दिन से जो ईमेल्स आई हैं उनका रिप्लाई नहीं किया, और ना ही मुझसे मतलब किया जा रहा। बस यार अब इतनों को दे दिए तो बस अब गुजारा उसी में करें। अब मतलब जिनको दी है ना उनसे ले लें जाके। अच्छा जी आगे था। ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जा सकता है कि YouTube को कम्प्लीटली कहाँ से सीखा जा सकता है? YouTube को कम्प्लीटली एक तो यह है कि अगर आप वाकई इस काम में सीरियस हैं, सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, थोड़ी सी इंग्लिश की आपको समझ है,
तो आप जो ऑनलाइन पेड कोर्सेज है ना उनको ज्वाइन कर लें। वो आप कहाँ से कर सकते हैं? वो आपका 2-3 वेबसाइट्स हैं, अगर कहें तो मैं नहीं फिर से आप कह रहे हो। नहीं, मैं डायरेक्ट उनका लिंक दे दूंगा वहाँ पे जाके, या कोर्सेज है ना उनका लिंक दे दूंगा। वो व्यूअर्स जाके उनको मतलब प्लेलिस्ट बनी होंगी उनकी, तो वो वहाँ जाके ज्वाइन कर सकते हैं और सीख सकते हैं। सही है, ठीक है। और ठीक है, यूट्यूब पे हमें कितनी वीडियोस बनाने के बाद कामयाबी मिल सकती है? यार आपको पहली वीडियो से भी कामयाबी मिल सकती है अगर आप। वो तो वैसे भी यूट्यूब दे देता है कामयाबी आपको। पहली वीडियो पे आप जब भी बनाते हैं 400-500 व्यूज आ जाते हैं, मतलब आपको इनकरेज करने के लिए कि जी आए। पर जितने भी आप नए चैनल देखेंगे उस पर जो पहली सबसे वीडियो डालेंगे तो उस पर 200, 300, 400, 500 व्यूज आ जाते हैं, यानी इनकरेज करने के लिए ना, ताकि ये बंदा वीडियो बनाए। तो बाकी जो है, अगर फेमस के हवाले से बात करें तो अगर किसी और प्लेटफॉर्म पर फेमस हैं, सपोज के टिकटॉक पर फेमस है, इंस्टाग्राम पर फेमस हैं, ऑलरेडी फेसबुक पर फेमस हैं, या आप और मतलब कोई सेलिब्रिटी हैं, एक्टर हैं, या कोई और मतलब पर्सनैलिटी हैं, या कोई पॉलिटिशियन है, तो आपको जो है ना वो व्यूज़ आने शुरू हो जाएंगे पहले दिन से ही आने, क्योंकि लोग आपको जानते होंगे। यहाँ पे आके आपको अपनी पहचान बनानी पड़ती है। सही है। उस वक्त आपको प्रॉब्लम होती है। जैसे मैं आपको मोटी सी मिसाल दे दूँ कि वो टिकटॉकर हैं, क्या नाम है, रुमाइसा खान आई थिंक है उनका नाम। तो उनको देखें, अरिका हक वो देख लें। वो आई हैं, जैसे यूट्यूब पर आई हैं तो आते ही छा गई हैं। मेरा ख्याल है 4-5 वीडियो बनाई हैं। अब ये जो पर्सनैलिटीज़ थी इनको मतलब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी, जैसे ही ये आती थी, हाँ जी ऑलरेडी था, लोग जानते थे। जैसे ही आई हैं तो आते ही मतलब छा गई और लोगों ने इनको देखना शुरू कर दिया। जैसे कि मैं आई थी तो मेरा मेन यूट्यूब चैनल से ही काम शुरू था। इससे पहले मुझे कोई भी नहीं जानता था। बिल्कुल, आपको नए सिरे से अपनी पहचान बनानी पड़ी। तो उसमें बनाते काफ़ी टाइम लग गया मुझे। जी। और मेरी बहुत सारी बहनें ये भी पूछ रही थी मुझसे कि इंस्टाग्राम बनाना ज़रूरी है पहले, या यूट्यूब पे आ जाना बस ठीक है? नहीं, अगर आप जो है ना वीडियो बनाना चाहती हैं ना, आप बनानी आती है आपको, और आपको पता है कि मैं वीडियो बना लूँगी और तो मैं उनकी अटेंशन हासिल कर लूँगी, तो उनको आकर फर्स्ट यूट्यूब से ही काम शुरू करना चाहिए। कोई ज़रूरत नहीं है इंस्टाग्राम पर जाने की, कोई ज़रूरत नहीं है फेसबुक पर जाने की। और आप भी शौक से ही गई हो इंस्टाग्राम पर, आपको जरूरत वो तो अभी गई हूँ, मतलब 3-4 माह से ज़्यादा एक्टिव हूँ, पहले नहीं। आपको मतलब अभी हुई हो तो वहाँ पे आपके फॉलोअर्स आने शुरू हुए हैं, नहीं तो पहले तो मेरा ख्याल पहले पेज ही नहीं था, बनाया ही नहीं था। चलें जी, अगला सवाल। अच्छा, यूट्यूब चैनल बनाते हैं जब हम लोग, तो उसके ऊपर ये बड़ा क्वेश्चन आता है और बड़े सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं इस मामले में कि कौन सा टॉपिक सेलेक्ट करें। टॉपिक कौन सा सेलेक्ट करें? टॉपिक वो सिलेक्ट करें जिसमें आपकी एक्सपर्टीज़ है। तो यहाँ पर जो अमूमन टॉपिक चल रहे हैं ना पाकिस्तान के अंदर, वो ब्यूटी के हवाले से है, रेमेडीज़ के हवाले से हैं। रेमेडीज़ जो है वो स्टार्ट में चली और लोगों ने मतलब बहुत ज़्यादा इंगेजमेंट दी उन्हें, और बहुत आम हो गए चैनल रेमेडीज़ के हवाले से। अब अगर आप जो ऑलरेडी चैनल एग्जिस्ट कर रहे हैं रेमेडीज़ के, अब आप उनकी वीडियोस देखें, अगर आप उनसे अच्छी वीडियोस बना सकती हैं, या उनसे अच्छी नहीं तो कम से कम उनके बराबर, या उनसे थोड़ी सी नीचे, मतलब वो 100 नंबर ले रही हैं तो आप कोई 80, 85, 90 तक लें। अगर इस टाइप की वीडियो बना सकती हैं तो फिर आप बनाना शुरू कर दें। अगर आपने वही ज़ीरो से शुरू करनी है, जिस तरह इस ब्लॉगर ने यानी इस यूट्यूबर ने शुरू से स्टार्ट लिया था, उस तरह की वीडियोस बनाना शुरू करनी चाहती हैं तो फिर रहने दें, फिर वो आपकी वीडियोस इतनी नहीं देखी जाएंगी। वही बात आगे फिर कहते हैं कि जी वो डीमोटिवेट कर रहे हैं। चलिए, आपने किसी को भी नहीं डीमोटिवेट करना, आपने कहना सारे काम करो। हाँ बस, यूट्यूब सारा जो है ना पे पाकिस्तान में ही करे। नहीं जी, जो कर रहे हैं अल्लाह ताला उनको दे। हर किसी को अपनी मेहनत का सिला मिलता है। मेहनत के साथ साथ ये मैं एक और मतलब जो भी आप बात करोगे ना तो उसके अंदर कुछ और भी चीज़ें होती हैं छुपी हुई। अब मैंने यहाँ पे मेहनत का वर्ड यूज़ तो कर दिया। मेहनत से मुराद ये है कि सिर्फ ताकतवर होना जो है ना वो आपको कामयाबी नहीं दिला सकता। आपको ज़हन का इस्तेमाल करना पड़ता है, और ये ज़हन का ही काम है। यहाँ पे आपने ज़ोर तो लगाना नहीं है। लैपटॉप के आप ऊपर बैठ के आपने कौन सा जोर लगाना है मुझे बताएं। आपका सिर्फ दिमाग का काम, दिमाग चलता है बहुत ज़्यादा। तो आपको अपनी जो इंटेलिजेंस है उसको यूज़ करना पड़ेगा, चीज़ों को डीपली ऑब्जर्व करना पड़ेगा, कमरे की कुंडी लगा के छोटी छोटी चीज़ को देखना पड़ेगा। कच्ची पेंसिल उठाएं, एक कागज़ उठाएं, कमरे को कुंडी लगा दें, बस सोचना शुरू कर दें, आपको टॉपिक्स आने शुरू हो जाएंगे।
अकेले बैठ के ये काम जी किया जाता अकेले बैठ के किया जा सकता है, और रात को किया जा सकता है, दिन को भी नहीं। और आपकी मिसेज जो है वो दिन को काम करती हैं या रात को काम करती हैं? मेरी वाइफ वो रात को काम करती हैं। दिन को क्यों नहीं करती? दिन को कोई आ गया, सब्जी वाला आ गया, कोई बच्चे आ गए स्कूल से, कोई मेड आ गई, कोई और मेहमान आ गया, कभी फ़ोन आ गया, कभी शोर हो गया, कभी बाहर किसी नॉक कर दिया, नहीं आप जब भी मतलब उसमें खोने की कोशिश करते हैं ना चीज़ के अंदर, आपको कोई उठा तो आपको उठा देता है, तो आप उस गहराइयों से 1 सेकंड में वो निकाल के आपको बाहर फेंक देता है, और उसको अंदाज़ा नहीं होता कि उसने अगले बंदे का कितना नुकसान किया। वो पता नहीं बेचारा कैसे पहुंचा होता है, कैसे वो अपने उसने ध्यान लगाया होता है। ये बड़ा गुस्से वाला काम है। मतलब तो इसलिए जब रात होती है, रात को सारे सो जाते हैं, फिर आप तसल्ली से अपना इस वक्त यूट्यूब का काम मुझे लगता है ही रात का काम। इस वक्त भी हम, मेरा ख्याल है क्या टाइम हुआ है, 12 बज गए। तो इस वक्त वीडियो बना रहे हैं, हमें कोई तंग नहीं कर रहा, बाहर से कोई आवाज़ें नहीं आ रही कि जी फलानी बेच लो, फलानी ले लो सब्जी अच्छा कुछ और ही ना हो जाए। हाँ जी, यूट्यूब अपने क्रिएटर्स को पैसे कैसे पे करता है? पैसे कैसे पे करता है? पहले तो वो वेस्टर्न यूनियन के ज़रिए करता था, अभी 1 जनवरी से वेस्टर्न यूनियन के साथ मुआहदा ख़त्म हो चुका है। अभी जो भी पुराने क्रिएटर्स भी काम कर रहे हैं उनको भी बैंक ऐड करना पड़ेगा, बैंक डिटेल्स ऐड करनी पड़ेगी, तभी उनको पैसे मिलेंगे, नहीं तो वेस्टर्न यूनियन उन्हें पैसे नहीं देगा। ठीक है, ठीक हो गया जी। कि 2 यूट्यूब चैनल है तो उनके साथ अलग अलग एडसेंस है, तो एडसेंस का एक अकाउंट है, उसके साथ बहुत सारे चैनल्स जो है वो अटैच किए जा सकते हैं। 500 तक भी मेरा ख्याल है, शायद पहले लिमिट थी, आज अब पता नहीं कम हो गया या ज़्यादा, मतलब बहुत से चैनल अटैच किए जा सकते हैं। आपके पास अगर 2 एडसेंस के अकाउंट हैं तो उनके साथ आप अलग अलग बैंक अकाउंट अटैच करेंगे, एक नहीं कर सकते, नहीं तो वो खुदकशी होगी सीधी सीधी, वो उड़ा देंगे दोनों आपके। वो उनको पता चल जाएगा कि ये दोनों एडसेंस के अकाउंट एक ही बंदे के हैं, इन्होंने एक ही बैंक लगाया हुआ है, और वो उड़ा देंगे, आपके दोनों बंद हो जाएंगे। अच्छा, अलग यूज़ करने होंगे जी। मतलब क्योंकि यूट्यूब चैनल आप एक से ज़्यादा बना सकते हैं, यूट्यूब इजाज़त देता है, लेकिन एडसेंस का अकाउंट आप एक ही बना सकते हैं। अच्छा, अलग अलग हर बंदा, मतलब एक बंदा 4-5 इकट्ठे करके नहीं बना सकता, नहीं बना सकता, एक ही बनाएगा चैनल, उसके अंदर 500 तक लेके जा सकते हैं, लिमिट ऊपर नीचे हो सकती है, इस वक्त नहीं पता फिगर क्या है। ठीक है, अच्छा यूट्यूब पे कामयाब होने की क्या है, बस जल्दी से दस दो। यूट्यूब पर कामयाब होने की है जी आपकी पर्सनैलिटी, कि यूट्यूब जो है ना, इस पर मतलब आपने दिखाना होता है, ठीक है, कुछ भी दिखाना होता है, कुछ नया दिखाना होता है। तो अगर आप में ये है कि मैं कुछ नया दिखा सकता हूँ, मैं कुछ नया कर सकता हूँ, डेली मैं कोई नई चीज़ ला सकता हूँ, अपने व्यूवर्स को जो है ना वो एंटरटेन कर सकता हूँ, तो यही उसकी कामयाबी है कि वो कंसिस्टेंसी के साथ एक हफ्ते के अंदर 2 वीडियोस कम से कम 2 वीडियोस, नहीं तो डेली कर ले। मीनिंगफुल वीडियोस, नॉट स्पैम, मीनिंगफुल लेके आए तो वो कामयाब हो जाएगा। नॉलेज होगा तो आप बोल सकते हैं किसी भी चीज़ पे, अगर आपके पास रिसर्च कर सकते हैं, रिसर्च नहीं है आपकी, तो फिर आप चुप रहें, फिर और कोई चुप रह के काम करे, लिख लें, किसी को लिख कर दे दें, आर्टिकल्स आप लिख कर दे सकते हैं, अपनी वेबसाइट बना लें, ब्लॉग बना लें इजीली। अब तो मतलब इंटरनेट पर आप थोड़ा सा जाएँ तो वेबसाइट बनाना इतना ईजी है जितना मतलब सोच भी नहीं सकती। वहाँ पे आप उर्दू की वेबसाइट बना लें, इंग्लिश की वेबसाइट बना लें, अच्छे आर्टिकल्स डालें लिख के अपनी रिसर्च के मुताबिक मुख्तलिफ टॉपिक्स पर। अगर आप साथ में एक फेसबुक पेज बना लें उसी नाम से, वो आर्टिकल्स जो है वो फेसबुक पेज के ऊपर शेयर करना शुरू कर दें। जब आपके पास ट्रैफिक आनी शुरू हो जाए तो एडसेंस आ जाएगा तो पैसे आने शुरू हो जाएंगे, यूट्यूब चैनल बनाने की जरूरत ही नहीं रहेगी। और वो इजी है मुझे लगता है। हाँ वो इजी है, वो इजी है क्योंकि वो बैठा सारा काम कंप्यूटर पे ही है आपका। हाँ कंप्यूटर पे करना, कहीं नहीं जाना, ना आपकी रेडी नहीं होना, फोटोज भी आपको गूगल से मिल जाएंगे, ठीक है, उनमें से मतलब आप बड़े ध्यान के साथ थोड़ा सा मोहतात रहते हुए यूज़ कर सकते हैं, कॉपीराइट का भी इतना मसला नहीं होता। तो यूट्यूब पे तो ऐसे मिनट में कॉपीराइट 1 सेकंड में आ जाएगा। अगला सवाल, अच्छा जी, यूट्यूब पे काम करना चाहिए या नहीं, बात फिर ही वही आगे घुमा कर नहीं, इसके बारे में शुरू में बता चुका हूँ कि यूट्यूब पे बिल्कुल काम करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। अगर आप कर सकते हैं तो अपने आप से सवाल पूछें, अगर आप कर सकते हैं तो ज़रूर करें। ऐसा भी होता है ना सम टाइम कि हम किसी को देख रहे होते हैं तो हमारे अंदर जज्बात भर जाते हैं कि हाय हम तो ये कर सकते हैं, लेकिन तो जैसे इसका मैंने उसूल एक तय कर दिया ना, एक उसूल तय कर दिया, वो मैंने आपको 4 बताई हैं
चीज़ें कि आपकी वीडियो देखकर अगर किसी के चेहरे पर रिएक्शंस नहीं आते तो फिर आपको वीडियो बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब अगर हम किसी को देखकर ये सोचते हैं कि ये काम कर रहे हैं, ये बड़ा इजी सा काम है, हम भी कर सकते हैं, इसको क्या सुनते रहेंगे, एक दिन ऐसा हो जाएगा कि हम भी ये सामने बैठ के बोल सकते हैं, तो ये एकदम से नहीं हो सकता। इसके लिए आपको एकदम से नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। और उसको पता नहीं होता कि ये जो चीज़ या ये जो बात कर रहे हैं तो इसको करने के लिए क्या क्या कुछ करना पड़ा है और इसको कितने टेक्स लेने पड़े और ये कितना, जैसे मेरे से स्टार्ट नहीं लिया गया आज। हाँ जी, स्टार्ट आपसे नहीं लिया गया तो मैंने आपकी फिर हेल्प कर दी। बस इतनी की सपोर्ट जो है ना वो मैं इनकी करता हूँ और इससे ज़्यादा नहीं करता। लेकिन वो अपनी वीडियोस में मैं वो भी इनसे नहीं लेती अब। नहीं, अपनी वीडियोस जो है ना वो ये खुद नहीं बनाती, शुरू से खुद बनाती है। मेरी हल्की फुल्की सपोर्ट होती थी या कह लें कि प्रूफ रीडिंग होती थी। वे ये वीडियो बना लेती थी तो मुझे थोड़ा सा चेक करवा लेती थी कि जी ये वीडियो मैंने बना लिया, आप मुझे बताएं कि ये कैसी है और कैसी नहीं। या एडिटिंग के लिए मुझे काफ़ी प्रॉब्लम, एडिट के लिए ये मुझसे कंसल्ट कर लेती थी कि मैंने क्या करना है या क्या नहीं। मुझे क्योंकि नहीं आती थी सीधी बात। आई थिंक मेरा ख्याल आपका वीडियो कंप्लीट होगी। हाँ। तो अगर फिर भी आप अपनी बहनों से पूछ लीजिएगा कि अगर उनको कोई सवाल हो, किसी और चीज़ के बारे में पूछना हो तो वो नीचे कमेंट्स में सवाल पूछ लें, फिर ऐसी एक और वीडियो बना देंगे। इनको ढूंढ के लाना लेकिन बड़ा मुश्किल है, बड़ी मुश्किल से घेर के लाई हूँ। जैसे आज की वीडियो में मैंने आपको डीमोटिवेट किया ना जी, नहीं किया, शुरू में थोड़ा सा किया था भाई। हाँ, तो उसके बाद फिर मैंने मतलब आपको मोटिवेट किया ना। मैंने कहा भाई ना करो क्योंकि गालियाँ तो मुझे पड़नी है सुनना, इन्होंने क्या नहीं, तो कभी कभार आकर कमेंट्स देखने तो मैंने होते हैं कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। खुश रहें, आबाद रहें अपने अपने घरों में, अपने बच्चों के साथ, अपने वालिदैन के साथ। एक जो सबसे ज़रूरी बात थी जो मैंने 2 ट्यूटोरियल्स बनाए थे उनके एंड पे की थी बात, कि जब इंसान थोड़ा सा कामयाब हो जाता है ना तो उसे तकरीर करनी बड़ी आ जाती है। वो कहता है कि जी मुझसे बड़ा कोई मोटिवेशनल स्पीकर है नहीं। तो अगर कोई मायूस हुआ हुआ बंदा उसे मिल जाता है ना तो वो बड़ी बड़ी तकरीरें कर लेता है उसके सामने कि जी आपने ये कर लें, आप वो कर लें, फलां कर लें, नहीं कर लें। तो उस बंदे के जो मायूस हुआ होता है उस बंदे के दिल में ये बात आती है कि यार इसको क्या पता कि अब मेरे हालात के हैं। लेकिन हम क्या होता है कि जी अपनी वो ही झाड़ रहे होते हैं, तकरीर झाड़ रहे होते हैं। तो कुछ कामयाब इंसान ऐसे होते हैं, कामयाब लोग ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं कि जी हम अपनी मेहनत से आगे आए हैं, तो हमने मेहनत की, बहुत मेहनत की और हम आगे आए। उनको ये नहीं पता कि इस मेहनत के पीछे भी कुछ चीज़ें या कुछ मुहर्रकात ऐसे कार फरमा थे जो उन्हें इस स्टेज पर लेके आए हैं और जो कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ा कर रहे हैं। वो क्या? वो है मेरे उस परवरदिगार की ख़ास नज़र। कहते हैं ना पंजाबी में, नज़र सवली, ये सवली नज़र होती है और वो आप हमारे अपने अमाल की वजह से होती है। मैंने तो खैर कोई नेक काम नहीं किया अपनी लाइफ के अंदर, लेकिन वो जो मैंने ट्यूटोरियल्स बनाए थे उसके एंड पे मैंने बात की थी कि अगर आपके वालिदैन ज़िंदा है ना तो उनके कसम से पैर चूमा करें। सिर्फ जब पैर चूमेंगे ना तो आप में खुद ही आजिज़ी आ जाएगी, आप खुद ही उनके पास बैठना भी शुरू कर देंगे, उनकी बात भी सुनना शुरू कर देंगे। और जब बात सुनेंगे ना तो उनके दिल से दुआ निकलेगी। जब उनके दिल से दुआ निकलेगी ना तो फिर आप मट्टी में भी हाथ डालेंगे वो सोना हो जाएगा। तो फिर आपको वो कहने की ज़रूरत नहीं है कि जी मैं अपनी मेहनत से आगे आया हूँ, ठीक है, या उनकी दुआओं से आगे हैं। तो उनकी दुआओं से या अपनी अच्छी नीयत से आप आगे आते हैं और अल्लाह ताला आपको कामयाबियाँ नवाजता है। तो खुश रहिए और अपने इर्द गिर्द जो दाएं बाएं आपके दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार हैं उनका ख्याल रखिए, ख़ास ख्याल रखिए, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो आपसे कुछ कह नहीं पाते लेकिन उनकी नज़रें बहुत कुछ कह रही होती हैं। उनको थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश किया करें। चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट। उम्मीद है आपके साथ बना रहेगा मेरी बहनों के साथ। तो कुछ भाई भी हैं पिछली पता नहीं एक वीडियो में ना कमेंट आया हुआ था, वो कहते आप ही हम मुझे आपसे बड़ी ना शिकवा है। मैंने कहा पता नहीं क्या शिकवा हो गया। तो उन्होंने कहा हुआ था कि भाई आपके जो हस्बैंड हैं, बिग बॉस हैं, वो बहनों करते रहते हैं, भाई भी हैं यहाँ पे। तो मैंने मोस्टली मतलब बहनें ही हैं ना, जो भाई भी हैं भाई उन्हें भी अस्सलाम वालेकुम। अब अल्लाह हाफिज़। वीडियो लाइक कर दीजिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।